हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, जिसके आधार पे आप लोग 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। इसी के आधार पे लगभग इसी पैटर्न पे आपका पेपर बनने वाला है। तो इंग्लिश का मॉडल पेपर आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप लोग कुछ बात कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी ज़रूर करा दूंगा। तो मैक्सिमम आपको पता है 100 मार्क्स का होगा, समय वही आपका रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो वही आपका 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए अलॉट किया जाएगा और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। मार्क जो होंगे उनके सामने दे दिए गए होंगे। सेक्शन ए आप ध्यान से पढ़िए। सेक्शन ए क्या कह रहा है? सेक्शन ए जो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी दिए हुए इस पैसेज को, जो नीचे पैसेज आपका दिया हुआ है ये वाला पैसेज, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है और इसी से संबंधित नीचे जो है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये अनसीन पैसेज हैं डियर, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए उसके बाद सेक्शन बी ध्यान से आप देखेंगे। सेक्शन बी में क्या होगा? सेक्शन बी राइटिंग का आएगा। तो राइटिंग का आप ध्यान दीजिएगा। राइटिंग में क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 नंबर का होगा। आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे पूछा जा सकता है, इसलिए आप आर्टिकल की तैयारी बेहतर कर लीजिए। डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वह होगा आपका, राइट अ लेटर टू द प्रोपराइटर ऑफ एफसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू स्पेस इन ऑर्डर टू क्रिकेट किड्स। डियर, इस चीज़ के बारे में समझिएगा, स्पोर्ट्स से है या इसके अलावा पे एक 100% आपका फिक्स होता है, जो आएगा ही आएगा, वह है आपका राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो इस वाले को आप तैयार करके जाइएगा, एडिटर वाले को। सेक्शन सी ग्रामर है, काफ़ी इजी टॉपिक आएगा ग्रामर का। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं क्या ग्रामर के बारे में, विद द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे सभी के। ग्रामर के जो भी दिए हुए हैं सिनोनिम है ऑडिशियस का। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है आपका, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट से दिया हुआ है और यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है, इनमें से किसी एक को आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक को आप कर सकते हैं। बी में कंबाइन है आपका, ठीक है, यहाँ पे किसी एक को आप कर सकते हैं। और सी में देखिए किसी एक को किया जा सकता है। अगला डी का भी सेम वही हाल है आपका, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 जो आपका आएगी वह है आपका, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देगा और यहाँ पे कुछ आपका क्या कर देगा, यहाँ पे इस तरह का आपका कुछ दे देगा हिंदी में और उसको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के उसके सारे नियमों को विशेष तौर पे समझिएगा। ओके, चलिए सेक्शन डी लिटरेचर का पार्ट होगा और यहाँ पे आपको स्कोर करना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आंसर लिखना होता है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखते समय आप विशेष तौर पे कहानियों से टैग करके बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ सारा का सारा जो है आपका क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और फिर वहाँ पे 9 जो कि आपके पोइट्री वाले सेक्शन से दिया हुआ है। फिर आप 10वें पे चले जाएंगे तो इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। फिर 11वें में चले आएंगे तो यहाँ से आपका सप्लीमेंट्री वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा और 11वें के बाद फिर से 12वां आखिरी क्वेश्चन होगा। तो टोटल 12 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हर एक क्वेश्चन की तैयारी आपको कैसे करनी है मैं आपको ज़रूर जल्द ही नई सीरीज शुरू करके समझाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। जो भी नए होंगे लोग, जिन्होंने अब तक पहली बार इस वीडियो को देखा होगा, वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी टाइप की वीडियो आती रहेंगी। और जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिनका आपने अब तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट से PDF डाउनलोड नहीं किया है,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।